गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 28वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवी पार्वती के द्वारा परमेश्वर भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादित करना, रोष पूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना तथा भगवान शिव का देवी पार्वती के समक्ष प्रकट होने का वर्णन किया गया है। देवी पार्वती जी बोली, मैं तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से आप विशेष रूप से अवध्य हो। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया। वह सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिव जी को जानते होते तो ऐसी विरुद्ध बातें नहीं करते। महेश्वर, जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उनका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसीलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। भगवान शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसीलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्मा हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करते हैं, उनका जन्म किस प्रकार संभव है। वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। उन पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन। कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को उच्छा स्वरूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है, जो सबका आदि कारण है। उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है। यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है। जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के पति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिव जी सदा ही अक्षय रूप से तीनों शक्तियां प्रदान करते हैं। तीनों शक्तियां क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति है। जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के पक्ष में रहने से भगवान विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया तथा देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं, तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं, सादर उनके डंडों में घिसा गया भगवान इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्धि हो जाता। उन देव के पास किस बात की कमी है, जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करें। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो, वह भी यदि भगवान शंकर की सेवा करे, तो उसकी इस सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली देवी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए आठों सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए, जिनके आगे सदा नृत्य करती हैं, उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ है। यद्यपि समस्त मंगल उन शिव जी की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार भगवान शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है। जिसके मुख से शिव यह मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं। हे ब्रह्मचारी, जैसा आपने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंग में शोभित भस्म सिर पर नित्य क्यों धारण करते हैं। जो देव जगत के कर्ता, भरता तथा हरता हैं, गुणों से संयुक्त हैं, निर्गुण तथा शिव हैं, उन्हें कोई किस प्रकार जान सकता है। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, अतः आपके सदृश
शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं? जो दुराचारी, महापापी, वेद एवं देवता से विमुख है, वे निर्गुण रूप वाले भगवान शिव के तत्व को नहीं जान सकते। जो पुरुष तत्व को न जानकर भगवान शिव की निंदा करता है, उसका जन्म पर्यंत संचित किया गया पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महातेजस्वी भगवान शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, इसका पाप मुझे भी लग गया है। भगवान शिव की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा कि मैं शिव को जानता हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी रूप वाले हों, रूपवान हो अथवा अरूपी हो, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं? इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्त वत्सल हैं। दोनों पर अनुग्रह करने वाले उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार वे गिरिराज पुत्री मौन हो गईं और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगी। तदनंतर वे ब्राह्मण पार्वती देवी के इस प्रकार के वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव जी में मन लगाए हुए और शिव जी की निंदा से परांग मुख रहने वाली देवी पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहने लगी। देवी पार्वती बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाले यह द्विजाधम पुनः शिव की निंदा करेंगे, अतः इन्हें प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दें। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। यह दुष्ट पुनः शिव जी की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्र चलना चाहिए, जहां जाने पर यह पुनः दिखाई ना पड़े। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण ना करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इतना कहने के अनंतर जो ही देवी पार्वती ने अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने देवी पार्वती को पकड़ लिया। उन भगवान शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई देवी पार्वती से भगवान शिव कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आज से मैं आपके तपों से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। आपने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया। तुम्हारे बिना एक क्षण भी एक युग के समान है। हे गिरिजे, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे आप अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। मैंने आपके जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा आपके अधीन हूँ। आप अपनी कामना पूर्ण करो। हे प्रिय, अब अब आप मेरी पत्नी हो तथा मैं आपका वर हूँ। अब मैं आपको अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम घर कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, देव देव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर देवी पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनि सत्तम, देवी पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया।
क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 29वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव और देवी पार्वती के संवाद, विवाह विषयक देवी पार्वती के अनुरोध को भगवान शिव के द्वारा स्वीकार करने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप भगवान शिव के चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, सुनिए, मैं इस कथा को प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। यह कथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। हे द्विज, परमात्मा हर का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप को देखकर देवी पार्वती जी परम आनंदित हो गईं। स्नेह के कारण उनके नेत्र कमल खिल उठे। उसके बाद वे महासाध्वी सुखी होकर प्रसन्नता से अपने समीप खड़े प्रभु से कहने लगी। देवी पार्वती बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ हैं। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था? यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता मैना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देव देवेश, देवतागण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, तो हे महेशान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनिए और मेरा वचन मानिए। इस प्रकार आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दें। अब आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसीलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निसंदेह मान जाएंगे। पूर्व समय में जब मैं राजा दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने यथोक्त विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता राजा दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। अतः हे प्रभु, हे महादेव, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे हिमवान जान ले कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मा जी बोले, यह वचन सुनकर सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे हंसते हुए प्रेम पूर्वक देवी पार्वती से यह वचन कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो। जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा ना हो, वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्म आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। यह एक निर्गुण ब्रह्मा ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त हो गए हैं। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर आपने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति आप ही हो। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा से धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हैं और सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती हैं, उनसे तथा अपने गुणों से यह संसार घिरा हुआ है। हे देवी, इस जगत में आपको छोड़कर ना तो कोई ग्रह है, ना तो कोई ऋतु है। हे वर वर्णिनी, आप भगवान शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों करती हो? हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्स भक्त वत्सलतावश गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं। रज, सत्व तथा तमोमयी, तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो। हे सुमध्यम, हे सुमध्य में, सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार तथा निरीह होकर भी भक्तों के लिए शरीर धारण करता हूँ। किंतु हे शैलपुत्री,
मैं आपके पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा और न तो भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे आपको मांगूंगा। हे गिरिजे, महान गुणों से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह दीजिए इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी आप मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? हे भद्रे, यह कार्य तो आपके आज्ञा अनुसार ही मुझे करना है, अतः आप जैसा चाहती हो वैसा ही करो। ब्रह्मा जी बोले। उनके द्वारा यह कहे जाने पर कमल के समान नेत्रों वाली साध्वी महादेवी भक्ति पूर्वक शंकर जी को बार बार प्रणाम कर उनसे पुनः कहने लगी। आज यही विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ।